ओम सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पिछले क्लास में 16वें अध्याय का हम लोग 16 नंबर श्लोक शुरू कर चुके थे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु कौ। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों का विचार कैसा होता है? अनेक चित्त विभ्रांत, बहुत वैरायटीज, अलग अलग प्रकार के उनके विचार होते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, भगवान को कुछ मानते ही नहीं, मोहजाल, मोह में फंसे हुए हैं, काम भोग में लगे हुए, प्रसक्तः काम भोगेशु। खाली उनको यही दिखाई देता है कि ये पैसे मुझे मिलेंगे, इतना जमा कर लो। अब देखो, है, अगर सचमुच में हम लोग देखें कि भगवान क्या बोल रहे हैं अच्छी तरीके से संवेदनशील होकर, है, तो ना हमको समझ में आएगा ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं। काम भोग, काम भोग, काम भोग, भगवान से कुछ लेना ही देना नहीं। ये जानने की जरूरत ही नहीं कि भगवान है क्या, हम है क्या, हमारी प्रकृति क्या है। ऐसा समाज, भौतिकवादी समाज, उसमें अगर मेडिकल एडवांसमेंट भी हो जाए ना, ये चलो कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, तो वो भी क्या करेंगे? ये सब मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसका एडवांसमेंट का उपयोग क्यों करेंगे मालूम? वो इसका उपयोग करेंगे मैं ना ज्यादा दिन तक जवान रहूं, ताकि हमारा ये जो शरीर है इसका उपयोग किसके लिए किया जा सके? आध्यात्मिक साधना नहीं। 90 साल में भी युवा रहना चाहते हैं, और वो किस लिए? ताकि ना हम इंद्रियों का उपयोग कर सके, भोग कर सके, मनोरंजन कर सके, आनंद ले सके। तो मेडिकल एडवांसमेंट भी होता है ना, तो उसकी दिशा क्या होती है? कैसे हम अपने भोग को अच्छा करें, भोग के उपकरण को अच्छा करें। ये देखो, एक टिपिकल मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी की बात हो रही है, एक भौतिकवादी समाज। इसलिए प्रसक्त काम भोगे, इसलिए ऐसे लोगों का क्या होगा? कृष्ण भगवान एकदम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जा रहा है ऐसे लोगों पर। और वो कठोर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो जीव नियम बनाया गया, संसार में नियम है, मैं भी आता हूँ, मुझे भी ये फॉलो करना पड़ता है, अवतार लेकर आता हूँ तो मैं अवतार लेकर आया हूँ। अगर माता जी ने, दुर्योधन की माता ने मुझे श्राप दिया है तो श्राप तो लगेगा ही। कृष्ण भगवान को भी श्राप लग गया था इस संसार में आकर, तो इसलिए वो गुस्सा होते बहुत, बोलते हैं ऐसे लोग नरके पतंती। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है। देखिए, ये जो जानवर लोग हैं ना, उनके पास तो दो ही पुरुषार्थ है। वो भी अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं, और वो भी अपना मजा लेने के लिए सब कुछ करते हैं। अब जानवरों को ये नहीं पता धर्म क्या है? जानवरों को ये नहीं पता कि मोक्ष क्या है। जानवरों को वेद पूर्व नहीं चाहिए, वेद नहीं चाहिए। जानवरों को वेद अंत नहीं चाहिए। एक भैंस को पकड़ लीजिए और उसको बुलवाइए, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय मां प्रमद, ये सब एक भैंस से बुलवाइए, वो भैंस कर देगा और कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो उसके लिए नहीं है ये सब पुरुषार्थ, उसके लिए सिर्फ अर्थ और काम है। और पूरा जीवन अगर हम इसमें लगा देते हैं
अर्थ काम, अर्थ काम, अर्थ काम। हाँ? और कुछ नहीं। हाँ, भोग कर रहे, पैसा जमा कर रहे हैं, वस्तु जमा कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान को बता ये जो भगवान है ना, वो क्या सोचेंगे मालूम है? ये आदमी हमको बता रहा है कि ये जानवर की तरह है। भगवान उसको अपने डायरी में नोट कर लेंगे, ये जानवर है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको मनुष्य का शरीर देकर। अब आगे मैं अपनी इस गलती को सुधार लूंगा, उसको जानवर बना दूंगा। जाओ, खाते रहो, मजा लेते रहो। हाँ? ऐसा व्यक्ति जानवर की तरह ही होता, उसको कोई हीन भावना नहीं, उसको कोई पछतावा नहीं, कोई वेद नहीं जीवन में, कोई धर्मशास्त्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई सत्यम बदा नहीं, कोई धर्मम चरा नहीं, सिर्फ हूं 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 करता रहता जानवर की तरह हूं 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 हूं। ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए गुस्सा हो रहे कृष्ण भगवान। और बोलते हैं ऐसे लोग तो माने इंफीरियर लाइफ, बड़ा तुच्छ जीवन है। नरके पतंती, असुचौ नरके। ऐसा कैसा नरक? जो ना बड़ी तुच्छ वाली जो नरक, नरक वाला जीवन, असुचौ, अमंगल वाला जीवन, आध्यात्मिक रूप से पीछे चले जा, गिर जा। 17 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा, आत्मसम्भाविता स्तब्धा, धन मान मदान्विता, धनमानमतान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेनाविधिपूर्वकम्, दम्भेन विधिपूर्वकम्, दम्भेना विधिपूर्वकम। अपने आप लग जाता है, बहुत वो करके नहीं बोलना चाहिए। तो आपने ठीक पढ़ा, दम्भेना विधिपूर्वक। तो हमारे धर्मशास्त्र धार्मिक जीवन शैली के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कैसा जीवन जीना चाहिए, एक जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ, जिसमें हम सामंजस्य रखते हैं सभी स्तरों पर। और ये शुरू कैसे होता है? आंतरिक सामंजस्यता से। मेरे विचारों में, और मेरी वाणी में, और मेरे कर्म में एका होना चाहिए, इंटरनल हार्मोनी। मनसा वाचा कर्मा, हमको एक होना चाहिए। यहां तक कि हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, वो भी हार्मोनी में होना चाहिए, सामंजस्य में होना चाहिए। आपको अगर गीता का 6वां अध्याय याद होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगे भवति दुःखः। ये जो शरीर के अलग अलग अंग है, उसमें हार्मोनी होना चाहिए। और वो शुरू होता है भीतर का हार्मोनी से, इंटरनल हार्मोनी। उसके बाद हम एक ऐसा जीवन शैली जीते हैं जहां की परिवार में भी सामंजस्य है, हार्मोनी है, अलग अलग सदस्यों के बीच, परिवार के सदस्य है, उनमें कोई तनाव नहीं है, उनमें कोई टेंशन नहीं है, उनके साथ रहकर मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे लगता है मैं घर में हूं, मैं सहज हूं। इसलिए तो उसको घर बोला जाता है ना, मकान नहीं बोला जाता। मकान तो ईंट पत्थर का बन जाता है। घर के लिए वो अंदर से, भीतर से हमको तैयारी करनी पड़ती है। अंदर का सामंजस्य लेकर आना पड़ता है। अच्छे प्रकार से सब परिवार के बीच ना बहुत सामंजस्य है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई आवाज नहीं होता है। कोई, आप देखिएगा दरवाजा या खिड़की, उसमें कुछ गड़बड़ आ जाता है ना, बार बार बंद करो, चै चू आवाज होगा।
उसी तरीके से यहाँ हम परिवार में रह रहे, सामंजस्य है, कोई आवाज नहीं है, चै चू। हमने वो सामंजस्य वाला तेल डाल दिया हो, कोई फालतू का आवाज नहीं आ रहा है, झगड़ा झुगड़ू टाई टू सब फाइटिंग। उसी प्रकार से ना समाज में भी सामंजस्य होना चाहिए। इसीलिए ये जो सामाजिक रीति रिवाज है, ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारा शिष्टाचार है, ये सब भी ना धर्म का भाग बन जाती है। धर्म सिर्फ ये नहीं है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम बड़े धार्मिक व्यक्ति है, पूजा पाठ कर रहे हैं। हम जो व्यवहार करते हैं समाज में, वो भी सामंजस्य से होना चाहिए, तब जाकर हम धार्मिक है, धर्म का पालन कर रहे हैं। जितना भी ये सुसंस्कृत सिविलाइज्ड समाज है, उसकी अपनी शिष्टाचार होता है, उसका अपनी संस्कृति होती है। ये सब क्या संकेत देता है? मेरा जो व्यवहार है वो पुरस्कृत है, सुसंस्कृत है, और वो मेरे बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। आजकल बात करते हैं बहुत बॉडी लैंग्वेज की। हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है? उसके भी नियम है, उसका शिष्टाचार है। किस तरह से आप बैठते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से आप खाना खाते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करता है। इसलिए हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में वो बोलते हैं। देखो, हम लोग जब बच्चे होते, बच, बच्चे थे, तो हमने ये अनुभव किया हो कि कोई महात्मा साधु संत हमारे घर में आते हैं, तो हमारे माँ बाप बोलते होंगे, ए ठीक से बैठो, किस तरह से तुम ये हाथ बांध कर बैठे हुए हो, किस तरह से सिर रखे हो, किस तरह से अपना पांव रखे हो। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज है। ये क्या कॉन्वे करता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि सामने वाले के प्रति मेरे मन में कितने सम्मान की भावना है, कितना प्रेम का भावना है, कितना विनम्रता का भावना है। सिर्फ शरीर की भाषा नहीं, बॉडी लैंग्वेज ही ये बात को नहीं बताती। वो तो होना ही चाहिए, वो हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारे शिष्टाचार को तो बताती है। साथ में हमारे शब्द भी ये बताते हैं, वो भी सुसंस्कृत होनी चाहिए। हमारे शब्द, बड़ा समूह है, कुछ एक लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जाकर ना वहां डोमिनेट हो जाए, हम हावी हो जाए सबके ऊपर, हम ही बोलेंगे, हम ही बोलेंगे। बोलते रहे, दूसरों को बोलने ही नहीं दे। दूसरा बोल ही नहीं सकता मेरे सामने। आप देखेंगे कोई ग्रुप में बैठे, उस ग्रुप में ऐसा कोई होगा जो ना पूरा हावी होना चाहेगा, वो दूसरों को बोलने ही नहीं देता, दूसरा बात कर ही नहीं सकता। और अगर आप उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे तो उसकी आवाज और तेज हो जाएगी और बढ़ता जाएगा, 1 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज क्या है? इट डिस्टर्ब द हार्मोनी, पूरे सेटअप को डिस्टर्ब करती है। खुले रूप में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और दूसरों को बोल देना कि तुम ठीक नहीं हो, सबके सामने तुम ठीक नहीं हो, ये सब अच्छा बिहेवियर में नहीं आता, अच्छे व्यवहार में नहीं आता। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, जो पैसा, पद, पावर एंड मनी जिसके पास आ जाता है, वो क्या होता है कि पावर और पैसा के कारण फूलता जाता है, अहंकार से, गर्व से। वो संवेदनशील नहीं रहता, इन बातों को नहीं समझता, वो स्थूल हो जाता, वो असंवेदनशील व्यक्ति हो जाता है। और दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है उसकी वो चिंता नहीं करता, अपना बस देखता है कि कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसी मेरी भाषा है, वो सब जो उसको मन करता है वो करता है। तो पहला मार किसके ऊपर पड़ता है? ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है, पहला मार कहां पड़ता है? विनम्रता के ऊपर। विनम्रता ही चला गया। और देखिए, दुर्भाग्यवश और खराब बात क्या होती, जब ऐसा होता है, पैसा, पावर हमारे पास आ जाता है, तो दुर्भाग्यवश हमारे अगल बगल भी ऐसे लोग आ जाते
ऐसे अगल बगल चमचे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो फायदा उठाना चाहते हैं मेरे पैसे और पावर का। वो आएंगे, महानता का गुणगान करेंगे। हाँ, क्यों? उनको कुछ मिले। हाँ नहीं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत वंडरफुल है, और आपकी अर्चना भी करेंगे, आरती भी उतारेंगे, सब करेंगे। क्योंकि उनको पैसे और ये पद वाला व्यक्ति चाहिए जो उनको कुछ दे सके। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते। ये संस्कृत का श्लोक है, बहुत जगह कोट होता है, बहुत प्रसिद्ध है। एक बार पैसा और पावर मिल गया ना, मनी एंड पावर, तो सब लोग आके हमको बोलेंगे तो पैसा है ना, वो सबको बुलवा देता है। अरे तो आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े कल्चर्ड है, आपकी भाषा भले कुछ भी बोल दे, आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, हैं? आप बड़े पढ़े लिखे हैं, और आपको नमस्कार करेंगे। और ये व्यक्ति तो पहले से ही इतना अहंकारी है, और दूसरे लोग आकर वो उसके अंदर और हवा भर देते हैं, उसका अहंकार फूलता जाता है, फूलता जाता है। सबसे पहले विनम्रता चली गई, उसके बाद भगवान के प्रति जो भक्ति है वो भी गायब हो गया। अहंकार आ गया तो ईश्वर की भक्ति रह नहीं सकती। जहां अहंकार है वहां डिवोशन नहीं रहेगा। आप पुराणों को पढ़िए, और हमारे जितने भी राक्षस लोग हैं उनके जीवन का अध्ययन कीजिए। चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, या हिरण्याक्ष हो, जिसके पास पैसा और पावर इन लोगों के पास जैसे आ गया, वैसे ही अहंकार आ गया, विनम्रता चली गई, और उसके बाद नेक्स्ट चीज भगवान की भक्ति चली गई। और एक बार विनम्रता और भक्ति चला गया तो जितने भी साधु संत है ना, वो मुझे अवॉइड करें। क्योंकि जहां अहंकार है, साधु संत लोग वहां नहीं जाते, भगवान वहां है, इसलिए महात्मा लोग अवॉइड करेंगे। ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल दो, आश्रम में नहीं आना, मेरे पास नहीं आने देना, या उनके घर नहीं जाएंगे। तो अब चांस क्या हो गया? बहुत कम चांस हो गया। देखो कैसे चला आ रहा, कैसे कैसे पैसा और पावर कैसे एक व्यक्ति को नीचे गिराती है। ये जो चांस था कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, वो भी चला। क्यों चांसेस कि मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, वो चला गया। अगर कुछ महात्मा लोग मेरे आमने सामने होते हैं तो मुझे डांटते रहते हैं, मुझे कुछ बोलते रहते हैं, हाँ? अरे ऐसा मत करो, इस तरह से मत करो, हाँ? बताते रहते, शंकराचार्य जी का ये भज गोविंदम सुनाते रहते, सत्संगत्वे निसंगत्वम, वो चांस ही खत्म हो गया। संस्कृत का एक सुंदर श्लोक है, मित्र के बारे में बोला गया है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न च जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षणम इदम प्रवदंति संतः। ये मित्र के, अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं संत लोग। अच्छे लोगों के साथ अगर जुड़ा जाए, साधु संतों के साथ जुड़ा जाए, तो वो लोग हमको गाइड करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति, इसका तो वो चांस भी खत्म हो गया। अहंकार आ गया कोई नहीं आएगा आमने सामने, इतना अहंकारी कौन जाए उसके सामने सामने। महात्मा लोग चले जाएंगे, जितने चमचे हो बढ़ते जाएंगे। क्यों? पैसा और पावर आ गया। और ये जो चमचे लोग अगल बगल इकट्ठा हो जाएंगे ना, वो और ये कोशिश करेंगे कि ना मेरा कल्चर चला जाए, मेरे में शिष्टाचार ना रहे, मेरे में विनम्रता चला जाए, और भाग जाए। जो है ना, वो जो थोड़ा सा स्पार्क है वो भी खत्म हो जाएगा। हमने पुराणों में पढ़ा होगा कि जो कंस था वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ, और जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ किसी भी तरीके से, तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा। तो ये सब समस्या है, इसलिए कृष्ण भगवान बोलते अहंकार है। यहां तक कि मम, ये जो नमस्कार जो है ना, जो हम दूसरों से लेते हैं, दूसरे हमको नमस्कार करते हैं, वो भी हमारे ना अहंकार को बढ़ा सकता है। इसलिए देखिए, यहां पर कुछ लोग हैं,
वो बोलते हैं हाँ हमको नमस्कार मत करो, वो अवॉइड करते। यहाँ कुछ स्वामी लोग हैं, वो कहीं किसी आश्रम में जाने से पहले ना खबर फैला देते हैं। हाँ? वो आश्रम के स्वामी को बोल देंगे देखो मैं आ रहा हूँ, अपने सब शिष्यों को बोल रहे मुझे कोई नमस्कार ना करो। वो नमस्कार लेते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये अहंकार बढ़ाने वाला चीज है, नमस्कार जितने करेंगे नमस्कार स्वामी जी नमस्कार, नहीं करना। और अगर वो नमस्कार रिसीव भी करते हैं ना तो ना वो चुपचाप वो नमस्कार को अपने गुरु को हैंड ओवर कर देते, गुरु को हैंडल कर दे दो ना। अच्छा उसने हमको नमस्कार किया, हमको नहीं किया, मेरे गुरु को किया, दे दो भैया गुरु को। हाँ? और मेरा गुरु क्या करेगा, मेरा गुरु अपने गुरु को हैंड ओवर कर देगा, अरे इसने नमस्कार किया ये ले लो। गुरु ऐसा करते करते परंपरा में क्या होगा, वो अल्टीमेटली भगवान तक पहुंच जाएगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, सारे नमस्कार का हक किनका है, भगवान का है। चला गया ना भगवान के पास, खत्म। इसलिए ये जो महानता का गुणगान कोई करे, नमस्कार करे ना, बहुत डेडली चीज है ये सब। ये लोग अहंकार से भरे पड़े हैं, उनका ईगो फूला हुआ है, वो पावर हंगरी है, उनको पावर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पावर मिल जाए। दर्प है उनके अंदर, काम है, डिजायर इतनी, कामना इतनी है भौतिक चीजों चीजों को प्राप्त करने की, और इसके कारण से क्रोध भी भरा पड़ा है, कब क्रोधित हो जाए पता नहीं। हाँ? और वो ना किसी भी प्रकार का व्यवहार करे वो बच के निकल जाते, क्यों, पैसा और पावर है ना। मंत्री जिसके पास पैसा पावर है ना, वो तो कई, हमने सुना है लोगों को गालियां दे के बात करते हैं, और फिर भी वो लोग आके हाथ जोड़ते हैं, वो बच निकलते हैं, कैसे भी व्यवहार करे, क्यों, उनके पास पैसा है, उनके पास पद है, पावर एंड मनी। इसलिए वो कहीं भी हावी हो जाते हैं, जहां जाते किसी ग्रुप में हावी हो जाते, और पहला काम वो करते दूसरों को बात ही नहीं करना, करने ही नहीं देते बात। और अगर वो अच्छी बात कोई कर रहे हैं, अच्छा बात उनको बता रहे हैं, हाँ, वो भी नहीं सुनेंगे। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति है, बात करेगा, भगवान की बात करे तो अच्छा है, सत्संग की बात करे तो बहुत अच्छी बात है, करो भैया, हावी हो जाओ, कोई बात नहीं हम सुनेंगे, तुम हावी हो जाओ। अगर भगवान की बात कर रहे हो, सत्संग की बात कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो तो, हाँ? लेकिन नहीं, ऐसे लोग ये नहीं करते, वो क्या करते, अपनी महानता का गुणगान करे, हावी हो जाएंगे सब जगह, हम महान हैं, आत्म संभावित, यानी वो अपने आप को ग्लोरीफाई करेंगे हर जगह, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी प्रकार से करेंगे, अपनी पब्लिसिटी करेंगे, अपना विज्ञापन करेंगे, हम ही सब कुछ है, स्तब्धा। हाँ, और ऐसे जो लोग हैं ना बड़े अकड़ू होते हैं, उनका शरीर अकड़ा हुआ होता है, तो वो ना झुक के नमस्कार भी नहीं करेंगे दूसरों को, स्टिफ बॉडी, स्टिफ नेक, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिफ नेक। जैसे एक व्यक्ति का कॉलर होता है ना, वो बड़ा, कई लोगों का बड़ा कड़ा होता है, उसमें कुछ डालते हार्ड कॉलर, वैसे होते हैं, उनका अहंकार ऐसे हो जाता है। या फिर कई लोग होते हैं ना, वो स्पॉन्डलाइटिस होता है लोगों को, तो यहाँ पर एक कॉलर लगाते हैं, वो ऐसे ही रहता है, वो झुकता ही नहीं है, झुकेगा नहीं, ऐसे हो जाते हैं। उनको अहंकार वाला स्पॉन्डलाइटिस हो जाता है, नमस्कार नहीं कर सकते, हाँ? किसी को नहीं कर सकते, भगवान को तो कर नहीं सकते, तो बाकी लोगों को क्या करेंगे, स्तब्ध। धन मान मदान्वित, बहुत मद है उसके अंदर, बहुत मान भी है। क्या अंतर है मद और मान में, देखिए, ये जो मान है ना, विचार के स्तर पर हम सोच रहे हैं कि हम बड़े महान हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन है, हम कुछ भी करें, हम सोच रहे हैं, हाँ? मैं अपने को महान मानता हूं विचार के स्तर पर, जबकि मद क्या है, हाँ? वाणी और शरीर के आधार स्तर पर हम दिखावा करते हैं, अहंकार का। वाणी से पता चलेगा, कई लोग ऐसा बोलते पता चल जाएगा बहुत अहंकारी है, कई लोग ऐसा शरीर बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है, शरीर से पता चल जाएगा बहुत अहंकारी। क्यों, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, और यजनते नाम यज्ञेस्ते, वो बहुत
पूजा करते हैं ना, बहुत पूजा करते हैं। पूजा से उनको विनम्र हो जाना चाहिए ना, अगर पूजा कर रहे विनम्र विनम्र हो जाना चाहिए। लेकिन वो पूजा उस प्रकार से करते नहीं कि उसको विनम्रता मिले। पूजा ही उनके अहंकार को बढ़ाता है। वो बोलेंगे हमने ये पूजा कर दिया, ये दान दे दिया, वो कर दिया, पूजा करते नाम के लिए, नाम यज्ञ से, अपने नाम के लिए यज्ञ वगैरह करते हैं। हृदय नहीं होता, भावना से नहीं करते पूजा, भगवान को भावना से नहीं मानते। दम्भे ना, खूब बड़ा करेंगे, पंडाल लगाएंगे, अरे पूरा भंडारा उंडारा, अरे चारों तरफ बोर्ड में सब नाम लिखाएंगे, हाँ? और किताब बनाएंगे, मैगजीन, इस साल ये भंडारा हुआ, हाँ? और अपना बड़ा बड़ा फोटो। और ऐसे जब प्रोग्राम होगा तो ऐसे लोग क्या करते हैं पता है? जो मूल भाग होता है ना ऐसे प्रोग्राम का, जो मंत्र वाला भाग होता है, वैदिक भाग होता है, जहाँ पुरोहित बैठाते हैं, आपको मंत्र पढ़वाएंगे, हाँ? वो कोई महत्व नहीं रखता। ऐसे लोग ऐसी चीजों को मिस कर देंगे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, किसी को लेना देना ही नहीं, ये व्यक्ति लोग आ रहा है सबसे हाथ मिला रहा और कैमरा की तरफ देख रहा, फोटो हो रहा है कि नहीं। हाँ? कम से कम महत्व मंत्र को देते हैं, कम से कम महत्व वैदिक कर्मकांड को देते हैं। जो मूल चीज है जिसके लिए ये पूजा हो रही है, उसी को महत्व नहीं दिया गया। बाकी सब और जो भी यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था है उस पर ध्यान दे रहे हैं, हाँ? कहाँ किससे हाथ मिलाना है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये वीडियो वाला व्यक्ति कहाँ घूम रहा है। जब सबसे मंगल क्षण आता है, हाथ में रोली बांधना है या कुछ और है, हाँ? उस समय उधर ध्यान ही नहीं रहता। विवाह होती है, हाँ? जो जोड़ी बनाया जाता है, हाँ? और एक दूसरे का वो कपड़े को बांधते हैं विवाह के समय में, देखो कितना महत्वपूर्ण क्षण होता है, उसमें मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र की तरफ ध्यान दो ना, क्या मंत्र पढ़ रहे हो, क्या तुम वचन दे रहे हो विवाह के समय। ये सब चीज को महत्व नहीं दिया जाता। कोई ना कोई यहाँ पर बाधा उसमें पड़ते रहता है और उनका कोई ध्यान इसमें नहीं रहता। इन सब चीजों को कोई महत्व नहीं है। दंभे न यजंते, दिखावा के लिए, पॉम्प एंड शो, चारों तरफ शोबाजी है। अविधि पूर्वकम, कोई रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो नहीं करते। इसीलिए तो देखिए विवाह हो रही है, आप विवाह का जो कर्मकांड है उस पर कुछ ध्यान ही नहीं, आजकल कोई ध्यान नहीं होता। विवाह होता है बहुत बड़ा शादी पर, इसीलिए सारे विवाह जो है ना आजकल खतरे में है। क्यों है? क्योंकि मूल भाग तो आपने देखा ही नहीं, उसको किया ही नहीं ठीक से। अविधि पूर्वकम, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, सब दिखावा है। विवाह के समय मंत्र होता है, उनको ध्रुव नक्षत्र दिखाया जाता है, अरुंधति नक्षत्रम दिखाया जाता है, ताकि ना दोनों पति पत्नी का बॉन्ड स्ट्रांग रहे, पूरा जीवन उनका अच्छा रहे। अरुंधति नक्षत्र क्यों दिखाया जाता है? वो उनको याद दिलाया जाता है, देखो वशिष्ठ और अरुंधति किस तरह से वो एक दूजे के लिए बने, वो कपल थे एक दूजे के लिए। इस तरह से उनको वहां रिमाइंड करा जाता है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। अविधि पूर्वकम, उनके उस व्यक्ति के पास समय ही नहीं है कि वो मंत्र पढ़ सके। दूसरे मिलने वाले लोग आ रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे उपहार ले रहे हैं, गिफ्ट वगैरह आदान प्रदान चल रहा है। ये पुरोहित मंत्र का पाठ करता है, हाथ में हाथ दे देता है, ये जो दोनों का, लड़का लड़की जिसका विवाह हो रहा है, और मंत्र बोलता है? और उसमें वो लड़का को लड़की को बोलना पड़ता है? हे मेरी होने वाली पत्नी, तुम पूरा जीवन मेरे साथ सही रहो, उसके लिए मंत्र है, पूरा जीवन मेरे साथ अच्छा रहो, फेथफुल रहो, हाँ? ये मंत्र पढ़ते हैं।
लेकिन ना वो मंत्र पंडित पढ़ रहा है, इस व्यक्ति को कुछ ध्यान ही नहीं है जो लड़का है। तो उससे क्या होगा पता है, वो पत्नी जो है ना पुरोहित के प्रति पूरा जीवन फेथफुल रहे, उसके प्रति नहीं रहे। क्यों? जो चीज करना था वो तो आपने किया ही नहीं। वो जो लड़की है पुरोहित के प्रति बहुत अच्छी रहेगी, अपने हस्बैंड के प्रति नहीं रहेगी, झगड़ा चलता रहेगा। इसीलिए पति पत्नी में झगड़ा चलता रहता है, जो मूल चीज थी वो खत्म हो रही। इसलिए अविधि पूर्वकम सारे रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन करके, ज्यादातर यही हो रहा है समाज में, हम देखते हैं आज तक। चलिए 18 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अहंकारम बलम दर्प अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः कामं कामं क्रोधं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु मामदेहेषु प्रद्विषन्तो वैसूयकाः। प्रद्विषन्तो ह्यसूयकाः। तो इसके व्यवहार में जो भी संस्कृति कल्चर वगैरह थी वो सब चले गई। बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है। सामाजिक जो शिष्टाचार थी, जो पोलाइटनेस था, जो विनम्रता था, सब चीज चला गया। और यहाँ पर कोई है भी नहीं, सब डरते उससे, कौन उसको ठीक करे, तुम गलत हो कौन बोले। इसलिए वो ये सब करके आगे बढ़ जाता है और खराब होने लगता है। बहुत अहंकार बढ़ जाता, फूलता जाता है, बलम पावर आ जाता है, स्टेटस के कारण, उनको जो पद मिला है उसके कारण काम आ जाता है। संश्रितः ये सारी चीजें उसके जीवन में प्रधान होने लगती है, मुख्य स्थान ले लेती है। और धीरे धीरे करके ये व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, इसका स्वभाव नास्तिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें है ना भक्ति के अनुकूल नहीं है, इसलिए भक्ति खत्म होते जाएगा। इसलिए देखिए हिरण्य कश्यपु, हिरण्याक्ष, ये सब जो लोग थे ना, वो कभी नहीं बोल पाए ओम नमो नारायण। वो बोलते थे हिरण्याय नमः बोलो, अपने आप को भगवान बना देते थे। अतः ऐसे लोग अपने आप को भगवान बना देते हैं। माम प्रदविशंतः, और वो मुझे हेट करने लगते, मेरे से घृणा करने लगते, भगवान बोल रहे। और मैं कहां कहां हूं? भगवान बोलते आत्म परदेहेषु, मैं सभी जीवन के अंदर हूं, सबके अंदर हूं। आत्मदेहे परदेहे च, मैं सभी के देह में हूं और उनको जीवन का आशीर्वाद दे रहा हूं। और ये भगवान के साथ वो लोग द्वेष करते हैं, प्रदविशंतः, ये जो व्यक्ति है हेट करता है। और वो भगवान से ही नहीं घृणा करता है, ये शास्त्र से भी घृणा करने लगता है। ये शास्त्र धर्म भगवान ये सब कुछ नहीं है, निंदा करता है इधर उधर उल्टा सारा। बड़े बड़े नेता लोग हैं, कई लोग साउथ के नेता हो गए, हाँ, उन्होंने कुछ बोला सनातन धर्म, कीड़ा या चींटी कुछ बोला, हमको याद नहीं, उसकी तरह से है। तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे लोग तो ऐसे ही लोग हैं। पावर और पैसा आ गया ना तो उनके लिए भगवान ये सब कुछ नहीं है। और देखिए ये शास्त्र, ये धर्म, ये सब भगवान से उपहार हमको मिला हुआ, ये सारी चीजें महान है। ये तो आपको उपहार मिला है, भाग्य मनाइए, मनुष्य का जीवन मिला और ये मिला उपहार, इसका उपयोग करने के बदले आप इसकी निंदा कर रहे हो। अभ्यसूयकाहा, वो नीचे गिराते हैं शास्त्रों को, धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं। स्टेटमेंट दे रहे हैं ना ये सब नेता लोग, कई नेता लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोध है, वो स्टेटमेंट देते रहते उल्टा सीधा, क्रिटिसाइज करते रहते, नीचे गिराते रहते। भगवान बोलते ऐसे लोग नरक में जाएं। अभ्यसूयकाहा, ऐसे जो निंदा करने वाले लोग हैं। 19 नंबर श्लोक पर
तान हम पिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तो उनके जीवन से ये जो धार्मिक जीवन शैली है, धर्म है, सब गायब हो जाता है। और घर में भी आप देखेंगे, घर का भी क्या होता है उनका। अगर आप कोई परंपरा वाले घर में चले जाएंगे ना, जहां धर्म है और वहां पर ऐसे धार्मिक लोग हैं, धार्मिक जीवन शैली जी रहे हैं, तो ना आपको ना वहां भगवान का प्रेजेंस फील होगा। किसी के घर में जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। भगवान के फोटो लगे हुए, धार्मिक जीवन शैली है, हाँ? पूजा घर है, एक पूजा घर भी उन्होंने बनाया है। ये सारी चीजें आप फील कर सकते हैं वहां पर। लेकिन आज के जमाने में आप क्या देखेंगे, कोई भी भगवान की फोटो तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। भगवान का फोटो सब सेकुलर पिक्चर मिलेंगे, लौकिक लोगों का पिक्चर मिलेगा। और ना वो लोग ये भी नहीं जानना चाहते कि जिनका फोटो उन्होंने अपने घर में लगाया है वो लोग धार्मिक है भी कि नहीं। मैं देखिए ये सब के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बस इतना समझ लीजिए उनके जीवन से धर्म चला गया। धर्म चला गया, धार्मिक जीवन शैली चला गई, धर्म का अभ्यास चला गया और आध्यात्मिकता भी गायब हो गई। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते विषतः वो सभी चीजों को नापसंद करने लगते हैं। हम देख रहे हैं यहां भारत में भी आज आधुनिक समाज, ये आधुनिकता आती जा रही है, इसको बोलते हैं आधुनिकता बोलते हो। और हम आपको उस दिन बता रहे थे कि तिलक भी नहीं लगाना चाहते वो लोग। क्यों? वो अपने धर्म को बताना नहीं चाहते कि हम इस धर्म के, हम भक्त हैं, ये भी नहीं बताना चाहते, हम हिंदू हैं। उनको इस बात को डिक्लेयर करने में भी ना शर्म का अनुभव होता है, शर्म लगता है ये बताने में कि मैं वैदिका हूं। हमने तो यहां तक सुना कि ये जो सिख धर्म के लोग हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दूसरी देश के सेना में भी है वो। कनाडा वगैरह का बात है, हमको इतना याद नहीं है, लेकिन कनाडा का बात है। कनाडा की सेना में वो थे, वो वहां पर थे सिख लोग। और वो वहां पर सरकार से लड़े, सरकार से लड़े, कोर्ट में गए और बोले सेना में उनको पगड़ी नहीं रखने दिया जा रहा था और उनको किरपान नहीं रखने दिया जा रहा था। वो लड़े इसके लिए और लड़ के बोले कि ये तो हमारे धर्म का चिन्ह है और इसको हम रखेंगे रखेंगे, इसके लिए हमको अलाउ कीजिए। और कोर्ट को और उस देश की सरकार को उनको अलाउ करना। देखिए ये सब लोग कितना गर्व करते हैं अपने हिंदू धर्म को लेकर। क्या लोग क्या करते हैं बताइए? कोई गर्व नहीं, वो तो छुपाते हैं कि हम भी हिंदू है बोल के, ऐसे छुपाते हैं। हम किसी को बताना नहीं चाहते। और देखो नाम भी हम अपने बच्चों का कैसे रखते हैं, किस प्रकार का नाम रखते हैं। मूल नाम क्या है? मीनाक्षी, कामाक्षी, हाँ? लेकिन आजकल क्या रखेंगे? पिंकी, चिंकी। हाँ? क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, प्रकट नहीं करना चाहते हम हिंदू हैं। जब भौतिकता इतना बढ़ जाएगा ना, तब भगवान ही बचा सकते हैं और कुछ नहीं होने वाला। विशतः वो भगवान से घृणा करते हैं, मंदिर से घृणा करते हैं, मंदिर भी नहीं जाना चाहते। अरे क्या मंदिर, ऐसे लोग ऐसे लोग ही ना टीवी में आके स्टेटमेंट देते हैं वो हिंदू लोग ही है। और कई लोग तो ऊंची जाति के हैं, ब्राह्मण लोग जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। एक कोई हास्य कवि है शर्मा जी, हाँ? सुरेंद्र शर्मा क्या नाम है पता नहीं हमको। उन्होंने कविता में ये बोला कि राम मंदिर बना के क्या फायदा। अब वो ऊंची जाति के ब्राह्मण शर्मा जी, लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं।
तो हर प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपनी कविता में कि जो राम मंदिर बना बेकार है, वहां पर तो हमको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में खर्च करना चाहिए। ऐसे लोग क्रूरान हैं, वो अपने व्यवहार में बहुत र्यूड हैं, उनके अंदर पोलाइटनेस नहीं है, कल्चर नहीं है, रिफाइनमेंट नहीं है, नराधमा। वो बहुत संकुचित बुद्धि वाले लोग हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, और अशुभान, वो ना अमंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे लोग। अशुभ यानी क्या? आध्यात्मिकता खत्म होना, धर्म खत्म होना, अमंगल हो जाना। धर्म नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये सब क्या है? अमंगल है। तो ऐसे लोग ऐसे अमंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा? हाँ? बोलते हैं, बहुत गुस्सा हो रहा है यहाँ पर, क्या किया जाए, लोग ही ऐसे हैं, अपना भला नहीं समझते। हाँ? बोलते हैं ऐसे लोग नरक में जाएंगे, मैं इनको नरक में ठेल दूंगा। हाँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को पहले मैं ठीक करने का प्रयत्न करूंगा, उनको शास्त्र देने का प्रयत्न करूंगा। पढ़ो भैया, गीता उपनिषद सब दिया गया, पढ़ो ना उसको। भागवत पढ़ो, रामचरितमानस देखो, पुराणों को देखो। कुछ नहीं कर सकते, जानने का समय नहीं है, 2 श्लोक ही रोज का नियम बना लो, 2 श्लोक का पाठ कर लो। इस तरह से भगवान उसको प्रेरित करेंगे। पहले किसी महात्मा को भेज देंगे उनके घर में, साधु संतों को भेज देंगे, कुछ एडवाइस देकर आओ इनको कि ये ठीक हो, अपना रास्ता सही करे। हाँ? महात्मा और शास्त्रों के माध्यम से पहले भगवान समाज को बदलने का प्रयत्न करते हैं। और अगर समाज इतना भी धर्मी हो गया है कि उसको बदला नहीं जा सकता, महात्मा और शास्त्र भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं फिर तो मैं नरसिंह अवतार लूंगा, मैं अवतार लेकर आऊंगा और उनको रास्ते से हटा दो। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।